सम नंबर 45, illustration 45. See, Multiplan Limited incorporated the authorized capital of 5 crore. Multiplan के पास 5 करोड़ का authorized capital था. 10 lakh equity shares with 50 each issued. बराबर 10 lakh into 50 कितने हो जाएंगे? 10 lakh equity shares और 50 each, मतलब 10 lakh into 80 आपके 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे authorized capital. Now issued 5 lakh equity shares, बराबर एड 50, तो 5 lakh into 80 कितना हो जाएगा? 2.5 करोड़ रुपए. पर उन्होंने क्या किया, 20 रुपए मंगवाए एप्लीकेशन के, 15 रुपए मंगवाए अलॉटमेंट के, और बैलेंस 15 रुपए मंगवाए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो 20 15 15 हो गया 50 रुपए. Now this shares of prescribed and the amount was received except the first and final call on rupees 4,000 शेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल को 15 रुपए नहीं मिले, और उन्हीं शेयर्स को उन्होंने फॉरफिट कर दिया, और लेकर उसमें से आधे शेयर्स 4,000 में से 2,000 शेयर्स बड़ा रीइश्यू किए, जिसमें उनको 20,000 रुपए का कैपिटल ऑफ प्रॉफिट हुआ. देखो सम कितना अटपटा पूछा है. बोला है फाइनल कॉल के 15 रुपए नहीं मिले, बोला है फाइनल कॉल के 15 रुपए नहीं मिले, बराबर 4,000 शेयर्स पर, और 2,000 शेयर इश्यू किए, उसे 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ऐसे बोल दिया. तो एंट्री इस तरीके से आती है. सर ये कैसे आई बेटा, उसकी वर्किंग समझने के लिए आगे जाना, तो जरा इस तरीके से समझते हैं. समझे? चलिए समझते हैं. चलिए अब मुझे एक बात बताओ, पहले इन लोगों ने क्या बोला, इक्विटी कैपिटल उन्होंने कैंसिल किया, 4,000 शेयर उन्होंने फॉरफिट कर लिए, उसमें उन्होंने कितने मंगवाए थे टोटल? 50 रुपए. तो 4,000 इंटू 50 हमने कैंसिल कर दिए. हमने खाए कितने? आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे खा लिए थे. एप्लीकेशन के 20 रुपए, अलॉटमेंट के 15 रुपए. आप बुक में देख सकते हैं, एप्लीकेशन के 20 रुपए और अलॉटमेंट के 15 रुपए आपने खा लिए थे, मतलब 35 रुपए आपने खा लिए थे. यहां क्या आएगा बेटा, रुक जाओ, इक्विटी जब फॉरफीचर अकाउंट आता है ऐसा नहीं आता, ये भी आपस अलग हो गया है. इसमें ओके, चलिए देख लें. सी, आपने खाए कितने? 4,000 इंटू 50 ने मंगवाए थे, बराबर. आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के खाए कितने? एप्लीकेशन के 20 रुपए, अलॉटमेंट के 15, टोटल आपने 35 रुपए खा लिए थे, तो फॉरफीचर में चले जाएंगे. और फाइनल कॉल करने 15 रुपए नहीं खाए थे, तो फाइनल कॉल में चले गए. फिर आपको कहानी में ऐसा बोला गया है, अब कहानी में तो उसमें से आधे रीइश्यू हुए हैं, और उसमें 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ. तो आपने आधे रीइश्यू किए, मतलब 4,000 में से आधे 2,000 इश्यू किए हैं, बराबर, और उस पर आपने 20,000 का प्रॉफिट कमाया है. तो 2,000 इंटू 10, 20,000 का प्रॉफिट कमाया है. तो प्रॉफिट कितने कमाया है? 10 रुपए. खाए कितने थे? 35. प्रॉफिट कितना कमाया है? 10. तो यूटिलाइज कितना किया होगा? 25 रुपए, बराबर ना. 35 रुपीज खाए हैं, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, मतलब बाकी 25 रुपए यूटिलाइज किए होंगे री इश्यू में. तो 4,000 कितने में इश्यू हुआ होगा? अगर आप लोग री इश्यू कर दो 50 रुपए में, 50 रुपए का शेयर दोगे, 25 रुपए यूटिलाइज करने वाले हो, तो 25 रुपए बैंक से लोगे ना. आप अधिकार कितने के देने वाले हो? 4,000 इंटू 50 नहीं, 2,000 इंटू 50. तो 2,000, क्योंकि इसमें 2,000 के भी इश्यू है, तो 2,000 इंटू 50 1,00,000 रुपए. आप अधिकार तो पूरे 50 के दोगे ना, और कितना इश्यू किया है? 2,000 रुपए बोलेगा आगे. तो 2,000 इंटू 50 1,00,000 रुपए का अधिकार दोगे. यूटिलाइज कितना करोगे? 35 खाए थे, 10 यूटिलाइज किए, और सॉरी 10 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 25 यूटिलाइज किए होंगे.
तो 50 में से 25 गए तो कितने बचेंगे? 25। तो बैंक से कितने आएंगे? 25 रुपए। कोई डाउट है इस एंट्री में? बेटा कोई डाउट है? फिर से बोलो एक बार, देखो समझो बात। आपने 4000 शेयर प्रॉफिट किए, कितने मंगवा लिए थे आपने? 50 रुपए। तो 4000 इंटू 50 कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपए। आपने खाए कितने? एवरेज के 20 रुपए, अलॉटमेंट के 15 रुपए, टोटल 35 रुपए खा लिए फॉरफीचर में। तो फाइनल कॉल के नहीं खाए, ये एंट्री क्लियर हो गई। अब इन्होंने बोला कि उसके आधे ही इश्यू किए हैं, तो इन्होंने 2000 शेयर इश्यू किए और उस 2000 शेयर पर उनको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 2000 शेयर पर अगर 20,000 का प्रॉफिट होगा तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने 4000 शेयर पर कितने खाए हैं? 35 रुपए। आपने रिजर्व में कितने ट्रांसफर किए हैं? 10। मतलब आप यूटिलाइज कितने करने वाले? अब क्लियर हुआ? तो आपने री इशू कितने शेयर्स किए हैं बताओ? 2000 शेयर्स इंटू 50 आप पूरे इश्यू करोगे। 50 का कैंसिल किया तो 2000 इंटू 50 पूरे कैंसिल करोगे, री इश्यू करोगे। तो 2000 इंटू 50 यूटिलाइज कितने किए? 25। तो 2000 इंटू 25, तो बैंक से और कितने घट रहे हैं? तो बैंक से आएंगे 25। अब इन सारी एंट्री को क्लब करते, आमने सामने सब कैंसिल कर देगा। अब तू मुझे बता दे, मैं जो कैंसिल कर रहा हूं उसकी बात करेंगे। देख, हमने जो 2 लाख रुपए है ना, उसमें 1 लाख कैपिटल का है, तो 1 लाख कैपिटल का ये, 1 लाख कैपिटल का ये कैंसिल हो गया। सिर्फ 2000 तक की ही बात करनी। तो 2000 इंटू 50 यहां पे कैंसिल हो गया आपके सामने। नहीं डाउट? चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने यहां पे फॉरफीचर 35 यहां पे होंगे, अब फाइनल कॉल यहां पे क्रेडिट हुआ है कितने का? चलो फॉरफीचर की बात कर ले। फॉरफीचर 140 का, बराबर। तो फॉरफीचर 140 का, और यहां पे कितना है फॉरफीचर बताओ? 25 का, और ये 10 का। तो देखो फॉरफीचर पहले, अब यहां पे एंट्री में कितना है फॉरफीचर? देखो 70 का है डेबिट। देखो 70 कैसे आएगा? 140 यहां पे कितना है डेबिट? 140 डेबिट है। क्रेडिट कितने का है फॉरफीचर? सॉरी, क्रेडिट कितने का है? 140 का। डेबिट कितने से हुआ? 50 और 70। ये 70 निकल गए, तो 140 में से 70 गए तो कितने बचे? या तो सॉरी, हमें ये 2 एंट्री ही करनी है ना, हमें तो ये दोनों एंट्री ही करनी है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, हमें ये दोनों एंट्री ही करनी है। कौन सी? खाली ये दोनों। सुनो, हमें तो ये दोनों एंट्री ही करनी है ना। तो बैंक किसने डेबिट हुआ है? 50 से। बैंक 50 से आ, क्योंकि हमारी फॉरफीचर की एंट्री थोड़ी है। अब बताओ रीइश्यू और उसकी एंट्री है। एनी डाउट्स? तो कितना आएगा बताओ? बैंक का अब बताओ कितना आएगा? अब याद याद करो, बैंक का 50 आ गया, फॉरफीचर कितने डेबिट हुआ है? 50 प्लस 20, 70 से। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा कैपिटल कितने से क्रिएट हुआ है? 1 लाख से, कैपिटल 1 लाख से। और रिजर्व कितने से क्रिएट हुआ है? 20 से। सिर्फ ये दोनों एंट्रियां मर्ज हुई हैं और कुछ, इन्होंने री इश्यू की एंट्री ही मांगी, री इश्यू ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो इन दोनों एंट्री को मर्ज करोगे तो ये एंट्री बन जाएगी। एनी डाउट्स? चलो आगे बढ़े। इलेक्शन 46 दिखाओ कैसा है।